नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे प्राचीन हिंदू ग्रंथ की जो हमारे सबसे बड़े डर और सबसे गहरी जिज्ञासा यानी मृत्यु के रहस्य पर से पर्दा उठाता है। ये एक ऐसा सवाल है जो कभी न कभी हर किसी के मन में आता है। जब हमारी सांसें रुक जाती हैं तो उसके ठीक बाद आखिर होता क्या है? तो इस बड़े सवाल का जवाब कहाँ मिलता है? वो मिलता है हिंदू धर्म की एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ गरुड़ पुराण में। ये प्राचीन ग्रंथ हमें मृत्यु के बाद आत्मा की पूरी यात्रा का एक तरह से डिटेल्ड रोड मैप देता है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये पूरा का पूरा ग्रंथ असल में एक संवाद है, एक कॉन्वर्सेशन। सोचिए, एक तरफ है पक्षियों के राजा गरुड़ जो हम सब की तरफ से सवाल पूछ रहे हैं, और दूसरी तरफ है स्वयं भगवान विष्णु जो जवाब दे रहे हैं। और गरुड़ का सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल यही होता है, हे केशव, यमलोक का रास्ता कितना दर्दनाक है, जो पापी लोग हैं वो उस पर कैसे सफर करते हैं। बस यही एक सवाल इस पूरे ग्रंथ की नींव बन जाता है। तो चलिए अब समझते हैं कि भगवान विष्णु क्या जवाब देते हैं। वो सबसे पहले समझाते हैं कि मौत के वक्त असल में होता क्या है। गरुड़ पुराण के मुताबिक हमारे होने के दो हिस्से हैं और मौत के पल में ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। देखिए, गरुड़ पुराण ना दो तरह के शरीरों की बात करता है। एक तो है हमारा स्थूल शरीर, मतलब ये जो फिजिकल बॉडी है जो 5 तत्वों से बनी है, वो तो यहीं इसी दुनिया में रह जाती है। और फिर है दूसरा सूक्ष्म शरीर जो मन, बुद्धि और अहंकार से बना है। यही सूक्ष्म शरीर हमारे सारे अच्छे बुरी कर्मों का हिसाब किताब लेकर आगे के सफर पर निकलता है। तो जैसे ही स्थूल शरीर पीछे छूटता है, इस सूक्ष्म शरीर की यात्रा शुरू होती है यमलोक की ओर। और इस सफर का हर एक मोड़, हर एक पड़ाव हमारे ही कर्मों से तय होता है। अब जरा कल्पना कीजिए, जैसे ही मृत्यु होती है, यम के 2 दूत वहां प्रकट होते हैं। उनका रूप बहुत ही भयानक बताया गया है। एकदम काला रंग, डरावने चेहरे और नाखून ऐसे जैसे कोई हथियार हों। इन्हें यमदूत कहा जाता है। और ये यमदूत क्या करते हैं? ये अंगूठे के बराबर छोटी सी आत्मा को शरीर से, आप कह सकते हैं, जबरदस्ती खींच निकालते हैं। उस वक्त आत्मा पूरी तरह से बेबस होती है और उसे यमलोक के उस भयानक दर्दनाक रास्ते पर घसीटते हुए ले जाया जाता है। अब आते हैं कर्मों के हिसाब किताब पर, क्योंकि यही वो बही खाता है, वो लेजर है जो तय करेगा कि आत्मा का आगे का सफर कितना आसान या कितना मुश्किल होगा। ये सब कुछ एक ही सिद्धांत पर टिका है, और वो है कर्म। मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे। सीधी सी बात है, हमारा हर एक काम, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, आत्मा पर एक निशान छोड़ जाता है जो उसका भविष्य तय करता है। और गरुड़ पुराण में तो हर पाप के लिए एक खास सजा तय की गई है। मतलब बहुत ही डिटेल्ड हिसाब किताब है। जैसे जो लोग धोखेबाज होते हैं उन्हें तामिस्र यानी अंधेरे वाले नरक में फेंका जाता है। जो दूसरों का धन या पत्नी चुराते हैं उन्हें अंध तामिस्र यानी और भी घने भयानक अंधेरे वाले नरक में डाला जाता है। इन सजाओं का जो वर्णन है वो सच में बहुत भयावह है। मतलब राक्षसों से पीड़ा दिलवाना, खौलते हुए तेल में उबाला जाना या फिर तेज चोंच वाले पक्षियों से हमला करवाना, ये सारे विवरण कर्मों के परिणामों को बहुत ही असल महसूस कराते हैं। और ये कर्म का जो चक्र है ना, ये एक तरह का जाल भी बन सकता है। ग्रंथ में बताया गया है कि कैसे गरीबी किसी को पाप करने पर मजबूर कर सकती है। फिर उस पाप का नतीजा होता है नर्क, और नर्क भोगने के बाद आत्मा फिर से एक गरीब घर में जन्म ले सकती है। ये एक न खत्म होने वाला चक्र बन सकता है। तो सवाल उठता है, क्या इस भयानक चक्र से निकलने का कोई रास्ता है भी? गरुड़ पुराण कहता है, हाँ है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है परिवार की, उन लोगों की जो पीछे रह गए हैं। इसीलिए गरुड़ पुराण में अंतिम संस्कारों पर इतना जोर दिया गया है। जैसे पिंडदान, जिसमें बेटा चावल के पिंड अर्पित करता है, ये एक तरह से आत्मा को उसकी लंबी और मुश्किल यात्रा के लिए पोषण देने जैसा है। और श्राद्ध जैसे कर्म, ये आत्मा को प्रेत योनि यानी भूत प्रेत बनने से बचाते हैं, ताकि वो शांति से अपने पूर्वजों यानी पितरों में शामिल हो सके। तो सारी सजाएं भुगतने और बुरे कर्मों का हिसाब चुकाने के बाद भी ये यात्रा खत्म नहीं होती। आत्मा को वापस इसी दुनिया में फिर से जन्म लेना पड़ता है। ये जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का एक बहुत बड़ा चक्र है, और हम सब उसी का हिस्सा हैं।
तो आखिर में सवाल यही बचता है, परलोक का ये जो पूरा नक्शा गरुड़ पुराण हमें देता है, इसका असली मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ एक चेतावनी है डराने के लिए, या फिर ये एक गाइड है, एक रास्ता है जो हमें समझाता है कि एक बेहतर, एक सचेत जीवन कैसे जिया जाए? ये सवाल मैं आप सबके सोचने के लिए छोड़ता हूँ। हमारे साथ इस यात्रा पर आने के लिए धन्यवाद।